कर लेते हैं। पहले क्या करें, डिस्कशन करें क्वेश्चंस का, जो डाउट्स हैं या आगे बढ़ाऊं? दो तीन क्वेश्चन करा देता हूं, फिर डाउट्स ले लूंगा मैं, ठीक है ना? जो क्वेश्चन, ताकि उसके बेस पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस का भी होमवर्क दे सकता हूं। राइट, चलिए एक क्वेश्चन लिखें, बातें मत करिएगा, क्वेश्चन लिखें। इफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बात अपने को प्रूव करनी है। ऐसी क्वेश्चन पहले एक एक्सरसाइज में भी आए थे, मैंने तब कहा था आपको कि थोड़ा लंबा तरीके से जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा तो छोटे तरीके से करा पाएंगे। तो अभी वो टाइम आ गया समझने का कि हम छोटे तरीके से कैसे कर पाएंगे। ठीक, चलो बोलना शुरू करूं। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में मान लो ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, Z1 इज इक्वल टू Z2। तो इस पे कुछ ऑपरेशन मैनिपुलेशन के लिए लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, यानी Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 का कॉन्जुगेट, या मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2। ये दोनों बातें आप लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको दोनों तरफ मॉड लेना है, या आपको कॉन्जुगेट लेना है, या नहीं लेना है। मोर द क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, मोर यू विल लर्न द थिंग्स। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां करेंगे। अब ये दिया हुआ है, ठीक, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। मैंने क्या करा, एक पे मान लो एक तरीके से ये Z1 दिया हुआ है और ये Z2 दिया हुआ है, कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ, यानी a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आयोटा डी होल का कॉन्जुगेट इज x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। लिख सकता हूं विद द सेम लॉजिक जो मैंने बात करी यहां तक। अब हमने एक बात पढ़ी थी उस दिन कि अगर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 पूरे का कॉन्जुगेट है, इसको हम Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने। तो ये Z1 अपॉन Z2 फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका लॉजिक यहां लगा देते हैं, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड सी प्लस आयोटेड, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट x माइनस का आयोटा y आ गया। यहां तक क्लियर होगी बात? अब a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट की बात करूंगा तो क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, इज इक्वल टू x माइनस का आयोटा y। लेट मी नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट मी नेम द गिवन इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। दे दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, वन इक्वेशन को टू इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा दिमाग में इसीलिए आया, ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y, इधर लिखा हुआ है x माइनस आयोटा y। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो साफ साफ फील आ रही है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और यही मुझे निकालना था। इसी थॉट की वजह से ये थॉट आया कि ये कॉन्जुगेट्स ले लूं मैं इधर इधर। मेरी बात समझ आई? उससे क्या हुआ, अब इधर देखो जरा, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस का आयोटा डी, ऐसा लिख लिया। अब ध्यान से देखो, डायरेक्टली आपका आंसर आ चुका है, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा, बात खत्म है, आ चुका है आपका आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर आपका प्रूव हो चुका है। आप अपने आप सोच करके देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना करता तो दूसरा तरीका जो हमने पहले पढ़ा था, जिन क्वेश्चंस को मैंने स्किप करने के लिए कहा था, आप क्या करते, मेथड नंबर 2 में आप लिखते, सर एक काम करो, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इसको रैशनलाइज करते, ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस आयोटा डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके ओपन करते, रियल अलग इमेजिनरी अलग, एक्स की वैल्यू अलग निकालते, वाई की वैल्यू अलग निकालते, एक्स का स्क्वायर करते, वाई का स्क्वायर करते, ऐड करते, वो फाइनली इसके बराबर आ जाता। नो डाउट गलत नहीं है ये तरीका, लेकिन कितना लंबा होता अपने आप सोच करके देखो, कितना ज्यादा मैनिपुलेशन करना पड़ता। समझ में आ रही है मेरी बात, यस और नो?
तो इसीलिए हम इस तरीके को प्रेफरेबली नहीं करेंगे, प्रेफरेबली नहीं करेंगे। अलग बात है, हो सकता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कहीं ना कहीं करना भी पड़ जाए, मैंने कहा प्रेफरेबली नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले भी रोके थे, अब वो आपसे हो जाएंगे, और आप सभी ने मेथड नंबर 1 के तरीके से ही उनको करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फटाफट लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन दूंगा और 100% आप लोगों से मेरे बिना बताए खुद से ही हो जाएगा। बातें मत करें प्लीज, फटाफट से करें, वैसे भी टाइम कम है पढ़ने के लिए भी। जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करें। कल तक ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, मैंने कहा भी था आपसे। आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल। हाँ, थर्ड भी इजी है। हो गया? थर्ड भी हो गया? करो 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 करो, आगे भी करो। देखिए सेकंड क्वेश्चन सब लोग सुन ले, कितनों ने कर लिया सेकंड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर दोबारा हमने कॉन्जुगेट ले लिया, यानी x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड a माइनस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट अलग, इसका कॉन्जुगेट अलग, यानी x माइनस आयोटा वाई इज a माइनस आयोटा बाई डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा बी। अब इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए प्लस आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड ए प्लस आयोटा बी। यहाँ तो कैंसल आउट हो गए सारे के सारे, ये वैल्यू 1 हो गई, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, ध्यान से देखें, सब लोग सुनेंगे। शो दैट, ये गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 1, और अपने को प्रूव करना है z एक रियल नंबर है। तो सबसे पहला काम आप ये मान लें
लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, जहां पर वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही होगी बात ये। अब क्वेश्चन ने कहा z एक रियल नंबर है, प्रूव करना है। तो कन्फर्म है, अपने को क्या प्रूव करना है, y को जीरो है। y अगर जीरो प्रूव हो जाए तो z केवल x बच जाएगा, और x क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2, अगर 1 दिया है, इट इंप्लाइज मॉड्यूलस z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस z2 भी लिख सकते हैं, यानी नीचे का मोड, क्योंकि इससे ये निकल के आता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इज इक्वल टू 1, और ये वाली चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आई बात यहां तक? इसी लॉजिक का इस्तेमाल यहां कर लेते हैं, यानी मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा इज मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 5 आयोटा, ऐसा लिख लिया। अब यहां लिख लिया z की जगह x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा, x प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा। अब मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस 5 का मॉड, और मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y प्लस 5 आ गया। अब मॉड ऑफ दिस थिंग, रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, और मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी y माइनस 5 का स्क्वायर इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या निकल के आया, y माइनस का 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। इससे दो बातें निकल के आई, या तो y माइनस का 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ y प्लस 5, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू बी नहीं होता, खाली a इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है। तो यहां से निकल के ये बात आ गई, यहाँ थी y माइनस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 करा, या y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 5, ये और ये कट गया, यहां से y इक्वल टू 0 आ गया, और यहां से ये और ये कट गया, यहां से 10 इक्वल टू 0 आ गया, जो कि नॉट पॉसिबल है, हम जानते हैं। तो ये रिजेक्शन हो गई बात, ये इसको हटा दो, ये सिलेक्शन में हो गई, y 0 आ गया, y 0 आ गया, इट इंप्लाइज z इज इक्वल टू x, इंप्लाइज z इज अ रियल नंबर। नहीं समझ आई बात? ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। अंडरस्टूड है बात? लिख ले फटाफट से। हाँ, मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? इस तरीके के सारे लोग कर लेंगे क्वेश्चन। मुनीष, समझ में आ गई बात? ठीक, अगला क्वेश्चन करें, Z1 और Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, और सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास ये, मॉड्यूलस ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। ऊपर का मॉड अलग निकाल दें, नीचे का अलग निकाल दें। इसके कई तरीके हैं, या
कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर लें। आपको जो छोटा तरीका लगता है आप उसको अपना लें। मैं चेक कर दे रहा हूं। बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ का √2 आएगा, परफेक्ट है। जिन्होंने फोर्थ कर लिया फिफ्थ करें, और जो फोर्थ कर रहे हैं आराम से करें, कोई जल्दबाजी में नहीं। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपकी जो सैटरडे का जो टाइम क्लास का होगा वो 4 बजे से 5:15 ही होगा, क्योंकि जो जोशी जी की क्लास है, मेरी कल सर से बात होगी तो वो अपनी क्लास सैटरडे वाली मंडे को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते से आपको ये टाइम पे नहीं आना है, जो रेगुलर शेड्यूल होता है आपका उसी को फॉलो करेंगे, राइट। विनीत नहीं आया आज, विनीत। अच्छा। ओके यहां तक ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, +1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, +1। इसका मॉड अलग लिख लो, इसका मॉड अलग लिख लो। आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो गया, 2 3 और 1 4, ये ऊपर आ गया 4। मॉड ऑफ 4 विल बी 4 डिवाइडेड बाय, ये कितना बन गया 1 और -1 कट गया, मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 2 आयोटा, यानी 4 डिवाइडेड बाय √2 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2√2, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर फाइनली आ गया √2। नहीं समझ आया दोबारा पूछिए। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन कर लें, फिफ्थ हो गया। बहुत बढ़िया, बोलो। 4 का 4 कहां से आया? 4 ये रहा ना, 2 और 1 3 और 1 4। मॉड्यूलस ऑफ 4 को लिख दिया, मॉड्यूलस ऑफ 4 प्लस 0 इंटू आयोटा, विच कैन बी रिटन एज √4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, विच इज एक्चुअली 4, राइट। बोलिए बोलिए। 1 बजे है ना? हाँ 1 बजे फ्री कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो। मैंने 12:45 नहीं करना था, 1 बजे फ्री करूंगा, मैंने ये कहा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला मैं बता रहा हूं, A+I, C+I, D, E+I, G+I, अगर कैपिटल A+I कैपिटल बी के इक्वल है, अपने को ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैंने शुरुआत में ही दो कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, Z1 इक्वल टू Z2 इंप्लाइज Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार, और Z1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z2 का मॉड्यूलस। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हो। आप ये मान लो ये Z1 लिखा हुआ है,
और ये मान लो ये Z2 लिखा हुआ है, मान लिया। तो क्योंकि Z1 इज इक्वल टू Z2 लिखा है, इट इंप्लाइज मॉड्यूलस Z1 इक्वल टू मॉड्यूलस Z2, यानी मॉड्यूलस ऑफ A प्लस आयोटा बी, C प्लस आयोटा डी, E प्लस आयोटा एफ, G प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A प्लस आयोटा बी। और हमने एक और बात पढ़ी थी प्रॉपर्टी, क्या? मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस Z1 इंटू मॉड्यूलस Z2। Z1 Z2 की बजाय Z1 Z2 Z3 Z4 होगा, सभी का अलग अलग भी लिख सकते हो आप। तो यानी यहां से ये बात निकल के आती है, मॉड्यूलस ऑफ A प्लस आयोटा बी, मॉड्यूलस ऑफ C प्लस आयोटा डी, मॉड्यूलस ऑफ E प्लस आयोटा एफ, मॉड्यूलस ऑफ G प्लस आयोटा एच इज मॉड्यूलस ऑफ A प्लस आयोटा बी। इसका मॉड क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग, आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएंगे, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इज दैट क्लियर? यस और नो? कोई बच्चा कह रहे नहीं जी मैंने मॉड्यूलस से नहीं करना है, मैं तो कॉन्जुगेट वाले तरीके से करना है, आप उससे भी कर सकते हो। टेक कॉन्जुगेट दोनों तरफ, दोनों तरफ जैसे ही आपने कॉन्जुगेट लिया, ए प्लस आयोटा बी का अलग कॉन्जुगेट, सी प्लस आयोटा डी का अलग कॉन्जुगेट, ई प्लस आयोटा एफ का अलग कॉन्जुगेट, जी प्लस आयोटा एच का अलग कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का अलग कॉन्जुगेट, यानी ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस का आयोटा एच इक्वल्स टू ए माइनस का आयोटा बी। अब ये रहा आपका सेकंड और ये रहा फर्स्ट रिजल्ट। अब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ आई क्या? मल्टीप्लाई जैसे करोगे, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा? इसी तरह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उधर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। आप दोनों तरीके में से वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इज दैट क्लियर यहां तक? ये लिखो। अगली बात एक छोटी सी और बताता हूं, फिर छुट्टी करते हैं अभी के लिए। कहा मॉड्यूलस लिखा, मॉड मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, सही है ना? देखिए, ये आज का होमवर्क है मेरी तरफ से। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पूरा खत्म हो गया, एक ही टॉपिक बचा है, वो है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कॉम्प्लेक्स नंबर को। और पोलर फॉर्म में समझ में आने के लिए एम्पलीट्यूड, या फिर उसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, वो समझना जरूरी है। उसको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें 90 डिग्री से बड़े एंगल का रोल होता है। और आपने 10th क्लास तक केवल 90 डिग्री तक के एंगल की बात करी है। मैं आपसे पूछूं साइन 60, साइन 30, साइन 45, ये मालूम है आपको? मैं पूछूं साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, ये मालूम नहीं है सबको? सबको मालूम है क्या? अच्छा, साइन 180 डिग्री बताओ। यही यही तो पूछा है।
साइन 180 डिग्री 0। अच्छा पक्का। कॉस 300 डिग्री 2 मिनट, आंसर 2 मिनट है। अच्छा कॉस 300 फटाफट बताओ। 1/2। मतलब ये चीजें आती हैं तो बस फिर ट्रिग्नोमेट्री का वेट नहीं करेंगे, कल की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, आर्गुमेंट वाला पार्ट करेंगे और निपटारा कर देंगे। लेकिन आज का जो होमवर्क है पॉजिटिवली, ओए आज का जो होमवर्क है टिल एक्सरसाइज 4.3 इंक्लूडिंग द सॉल्व एग्जाम्पल, आपसे जो भी क्वेश्चन पीछे नहीं हुआ है सारों को रीअटेम्प्ट करें, चेक करें, कल डाउट्स लेकर के आएंगे। केवल ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये मैं कराऊंगा कल, और कल की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर देंगे। इज दैट ओके? बाय बाय, टाटा, टेक केयर आज के लिए।